अच्छा स्वामी जी, देखिए आज सावन का आखिरी सोमवार है। बहुत से लोग सावन में पूरे महीने सोमवारी का व्रत रखते हैं। आज ईशा ने भी व्रत रखा है और उन्होंने चटनी खाते वक्त ये पता चला कि उन्होंने चटनी खाने से मना किया, तो हमें पता चला आज उनका व्रत है। तो स्वामी जी देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से खान पान के बारे में आपने बहुत कुछ बताया। अब ज़रा उपवास के बारे में समझाइए, क्योंकि आज जो फोकस है सारा वो पाचन पर है। तो उपवास पाचन को कैसे बेहतर बनाता है, कैसे शरीर को हेल्दी बनाता है, ज़रा समझाइए स्वामी जी। देखो, उपवास हमारी ऑटोफेजी माइटोफेजी शरीर के आंतरिक शुद्धिकरण की, इंटरनल हाइजीन को मेंटेन करने की। हमारा जो शरीर है ये 37 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर के बना है। उसके ऊपर जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन फास्फोराइलेशन जो सूक्ष्म घटक है, उन सब के अंदर जो इंटरनल हाइजीन, ऑटोफेजी माइटोफेजी माने सेल्स के अंदर जो सारे विकारों को खाने की क्षमता है उसको बढ़ा देता है उपवास। तो इंटरनल हाइजीन को, अंदर की सफाई को, अंदर के वात पित्त जो त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ त्रिदोषों को, अंदर के इन्फ्लेमेशन को, सारे अंदर के भौतिक कचरे को, अंदर के स्ट्रेस को, सब प्रकार के शारीरिक मानसिक रोग शोक संतापों को उपवास, और उपवास के साथ फिर थोड़ा ध्यान भी, उपासना भी हम करते हैं, तो उससे तन को, मन को, शरीर को, अपने मन को और आत्मा को हम शुद्ध कर लेते हैं। तो ये शुद्धिकरण की बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसलिए उपवास करें, और सबसे अच्छा है जलोपवास, फिर रसोपवास, फिर फलोपवास। तो इससे ना कोई निर्जला भी उपवास करता है तो उससे भी पूरे शरीर के अंदर, मैं तो देखा है एक दिन में 2-2 किलो तक तो वेट कम हो जाता है, पूरा वात पित्त कफ त्रिदोष निकल जाता है, पूरा शरीर ऐसे फूल की तरह हल्का हो जाता है। तो ये उपवास बहुत बड़ा विज्ञान है, और उपवास उपासना के साथ किया जाए तो उसमें सब रोगों का समाधान है। मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, वात पित्त कफ त्रिदोषों के लिए, तो यह परम औषधि है स्किन रोगों के लिए। और कैंसर जैसे रोग भी इससे मिट जाते हैं। हमारे शरीर की जो है, जो एपोप्टोसिस है वो अच्छा हो जाता है मेरे भाई। एपोप्टोसिस एक एक सेल के निर्माण की और निर्वाण की, उसकी सेल डेथ प्रोग्राम अच्छा हो जाता है। ये हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी भी बताते रहते हैं। जो आज हमारा रक्तदान, मैं ये तो नहीं कहूँगा हमारा खून चूसने के लिए तैयार है। खून चूसना तो एक बड़ा खराब शब्द है, लेकिन तो जो है हम रक्तदान करते हैं, इसलिए हमारा हीमोग्लोबिन पिछले 30 सालों से 17 से 18 के बीच रहता है। ये है महिमा रक्तदान की। उससे उनको जीवन दान मिलता है, किसी रोड एक्सीडेंट में, किसी ऑपरेशन के बाद, या कभी सीमाओं पर हमारे जो है देश के जो सैनिक हैं लड़ते हैं और उनको ब्लड लॉस हो जाता है, उसकी पूर्ति जो है रक्तदान के माध्यम से होती है। तो आज हम रक्तदान भी करने वाले हैं, और रक्तदान से सबको जीवन दान मिलता है। हमने अंगदान भी किया हुआ है, क्योंकि हम पहले तो अपने इच्छा से हम दुनिया से जाएंगे, हम मृत्युंजयी होकर के, और फिर भी हमारा लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन किसी और के काम आ जाएगा। 2 से 3 पीढ़ियों तक हमारे लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन आदि काम आ सकते हैं। इतने अच्छे बनाए परमात्मा ने, लेकिन इनको हम ठीक से ऑपरेट करना नहीं जानते। तो कैसे अपने लीवर को ऑपरेट करना योग से, कैसे अपनी किडनी को ऑपरेट करना ये भी हम सिखा रहे हैं, और लीवर किडनी को लीवोग्रिड से, रीनोग्रिड से, लंग को श्वासरी ब्रोनकोम से, हार्ट को कार्डियोग्रिड हृदयामृत से, ब्रेन को मेधावटी मेमोरी ग्रिड से अच्छा कर रहे हैं। तो जो हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं ये हमारे जाने के बाद भी किसी के काम आ सके, इतना हम सक्षम अपने आप को बना रहे हैं। अक्षम सा जी रहा था मैं, सक्षम बना दिया है गुरुवर तेरी कृपा ने। इंडिया टीवी के प्रचार ने सबको इतना उपचार दिया, सबके ऊपर इतना उपकार किया स्वामी है जी, ये जो आपने समर्थ मुहिम चलाई जिसमें रक्तदान है, जिसमें अंगदान है, आप जड़ी बूटी दिवस के तौर पर भी आज आचार्य जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। सोचती हूँ कई बार कि ये अंगदान जो है ये वाकई में ये अब मुझे भी इसे कर ही लेना चाहिए। ये वाकई में हम जब तक जीवित हैं, हमारे जाने के बाद भी अगर हमारे अंग किसी के लिए काम आए,
ये बहुत अच्छा रहेगा, किसी को जीते एक जो नया हमारी जीवन जान। मिलेगा वाकई में।